बच्चों, इस सामने चित्र में आप क्या देख रहे हैं? ये एक गिलास रखा हुआ है। हाँ, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? और गिलास में क्या भरा हुआ है? पानी। गिलास के अंदर क्या है? पानी है। और ये आपको दिख रही है, एक चम्मच दिख रही है। क्या है ये? चम्मच। और चम्मच में ये सफ़ेद सफ़ेद क्या रखा हुआ है? ये आपका नमक। ठीक है। तो नमक जब पानी में डाला जाएगा, आप घर में अगर चम्मच में नमक लें और पानी में डालें तो नमक क्या हो जाएगा? तो ये नमक पानी में घुल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? क्या घुलता है? नमक। तो जो चीज़ घुलती है उसे कहा जाता है केमिस्ट्री में विलेय कहा जाता है। अब ये किस में घुल रहा है? पानी में। तो जिसमें घुलता है वो क्या हो जाता है? विलायक हो जाता है। तो यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि जो चीज़ घुलती है उसे क्या कहा जाता है? विलेय। और जिसमें घुलता है, कोई भी चीज़ जिसमें घुले उसे कहा जाता है विलायक। और जब ये घुल जाता है तो बनके क्या तैयार होता है? विलयन। मतलब नमक और पानी जब घुल गए तो इसे क्या कहा जाएगा? विलयन कहा जाएगा। मतलब विलेय और विलायक मिलके क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। तो इस चैप्टर में पहले आपको सीखना है कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन। हमने आपको बता दिया, विलेय वो होता है जो घुलता है, विलायक वो होता है जिसमें घुलता है। और विलेय और विलायक दोनों जब मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। यहाँ आप गौर से देखिएगा, जब नमक मिलाया गया है तो पानी में बिल्कुल पूरी तरह घुल गया है। अब ये क्या है? ये आपका विलयन बन चुका है। तो अगर आपसे कोई पूछे विलेय किसे कहते हैं तो यहाँ पे परिभाषा हमने लिख दी, जो घुले उसे क्या कहा जाता है? विलेय, या जिसकी मात्रा कम हो। आप जब भी नमक घोलते हैं पानी में या शरबत बनाते हैं, शक्कर घोलें पानी में तो हमेशा शक्कर की मात्रा कम होती है। नमक घोलेंगे तो नमक की मात्रा कम होती है। तो जो घुले या जिसकी मात्रा कम हो उसे कहा जाता है विलेय। इसी तरह विलायक की परिभाषा आप कैसे देंगे? कि जिसमें कोई चीज़ घुले या जिसकी मात्रा अधिक हो उसे कहा जाता है विलायक। आप देखते हैं जब भी आप शरबत बनाते हैं तो अधिक मात्रा किसकी होती है? पानी की होती है। ठीक है। तो जिसमें घुले या जिसकी मात्रा अधिक हो उसे कहा जाता है विलायक। तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि विलेय किसे कहा जाता है, विलायक किसे कहा जाता है और विलयन किसे कहा जाता है। अब हम समझेंगे विलेयता क्या होती है। विलेयता को कहा जाता है इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी। तो मान लीजिए किसी निश्चित टेम्परेचर पर ताप कैसा हो? निश्चित हो, एक निश्चित ताप पर। और जो विलायक हो उसकी भी मात्रा कैसी हो? निश्चित हो। ठीक है। तो एक निश्चित विलायक में, जैसे मान लो ये बर्तन है और ये अंदर आपका क्या है? विलायक है, वाटर है, पानी है सर। ये क्या है सर? पानी है। और टेम्परेचर कैसा हो? निश्चित। तो एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में जो विलेय घुला होता है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई चीज़ इसके अंदर डाले घुली हुई है, तो जो घुलती उसे क्या कहते हैं? विलेय। तो इस विलेय की घुली हुई मात्रा को ही क्या कहा जाता है? विलेयता कहा जाता है। आप इसको पेपर में किस तरह लिखेंगे परिभाषा? अगर पूछा जाए कि विलेयता किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे निश्चित ताप पर, यही जो अभी हमने बताया, विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। अगला पॉइंट हम समझेंगे कि गैसों की द्रव में विलेयता। जैसे मान लीजिए ये किसी बर्तन में क्या है? द्रव भरा हुआ है। क्या है? द्रव। ये सब द्रव है। द्रव का मतलब समझ लीजिए क्या है? पानी। अब इसमें जो है
कोई गैस घुली है, जैसे गैस मान लीजिए CO2, ठीक है। तो गैसों की द्रव में विलेयता का मतलब होता है कि विलायक में जो गैस घुली होती है उस गैस की अधिकतम मात्रा को गैसों की विलेयता कहा जाता है। परिभाषा में आप इसको इस तरह लिखेंगे कि किसी निश्चित ताप पर क्या लिखेंगे, किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में, विलायक यहाँ पे क्या हो गया, द्रव, घुली हुई गैस की जो मात्रा होती है उसे ही कहा जाता है गैसों की द्रव में विलेयता। अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कभी कभी पूछा जाता है पेपर में कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, मतलब वो कौन कौन सी बातें हैं जो विलेयता को प्रभावित करती हैं। तो पहले नंबर पर नंबर 1 दाब। दाब जब हम बढ़ाते हैं तो गैसों की विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। विलेयता बढ़ने का मतलब कि ज़्यादा घुलती हैं। अगर हम दाब ज़्यादा लगाएंगे तो गैसें जो हैं वो द्रवों में ज़्यादा घुलती हैं। और आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक में। जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक होती हैं। जैसे ये देखिए आपके सामने, लालच आ गया होगा देख के, ठीक है, तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक रखी हैं, ठीक है, स्प्राइट, कोका कोला, ड्यू, ठीक है, बहुत सारे नाम के, पेप्सी, ठीक है, छोटी बड़ी बॉटल्स आपके सामने रखी हैं। ये सब कोल्ड ड्रिंक है। सभी बोतल में आप देख रहे हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक है ये यहाँ ऊपर तक नहीं भरी है। आप देख रहे हैं ये इतना हिस्सा ऊपर थोड़ी थोड़ी बोतल में क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। तो आपने कभी सोचा कि कोल्ड ड्रिंक जो है ऊपर तक क्यों नहीं भरी होती, खाली क्यों होती है? तो ऐसा इसलिए है कि जब फैक्ट्री में ये बोतलें भरी जाती हैं कोल्ड ड्रिंक की, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उच्च दाब पर, किस दाब पर? उच्च दाब पर, अधिक दाब पर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल के और ढक्कन को फैक्ट्री में टाइट किया जाता है। तो चूँकि दाब अधिक रहता है तो CO2 इसमें क्या होती है, घुली रहती है। अब जब CO2 घुली है तो इसीलिए कुछ जगह खाली रखी जाती है। क्यों? दाब की वजह से इसमें घुली है। लेकिन जब हम पीने के लिए बॉटल खोलते हैं तो जब ढक्कन खोलते हैं तो ये CO2 जो घुली थी वो क्या होती है, ऊपर की तरफ भागती है। तो बॉटल खोलने से जो झाग अचानक निकलती है वो आपकी क्या होती है, CO2 गैस होती है, ठीक है। अगर ये पूरी तरह भर दिया जाए पहले से ही, ठीक, तो वहाँ पे फिर मामला ख़राब हो जाएगा, बॉटल जो है डैमेज हो जाएगी, फटने का डर रह सकता है, ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल देखा कि कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस भरी जाती है फैक्ट्रियों में, उच्च दाब पे भरी जाती है, और बोतल का ऊपरी हिस्सा थोड़ा खाली इसलिए रखा जाता है कि जब ढक्कन खोला जाए तो चूँकि दाब, ढक्कन खोलने से दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो CO2 कहाँ भगती है, ऊपर की तरफ, ठीक है, गैस के रूप में। अगला पॉइंट है ताप का प्रभाव, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो विलेयता पर क्या असर पड़ेगा। तो आप ध्यान रखेंगे, आप इतना सिर्फ लिखेंगे कि ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब ताप जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे तो गैसें द्रव में उतना ही कम घुलेंगी। इसका कारण ये होता है कि जो गैस द्रव में घुलती है तो ये ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब एनर्जी पैदा करना, ऊर्जा पैदा करना, और ऊर्जा पैदा करने से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो गति करेंगे, तो वो द्रव के बाहर भागने की कोशिश करते हैं, बाहर भागते हैं। जब बाहर भागेंगे तो घुलने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। यही कारण है कि ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता जो है वो कम हो जाती है। विलेयता का मतलब घुलना। तीसरा पॉइंट है गैस और विलायक की प्रकृति। गैस कैसी है, गैस जिसमें घुल रही है वो विलायक द्रव कैसा है, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है विलेयता। तो आप लिखेंगे, याद करेंगे, जो गैसें जल में आयनित होती हैं। आयनित होने का मतलब अपने आयनों में टूट जाना,
तो जो गैसें अपने आयनों में टूट जाती हैं, जैसे HCl आप जल में घोलेंगे तो H और Cl में टूट जाएगी, ये आयनों में टूटने का मतलब हुआ। तो जो गैसें जल में आयनित होती हैं वे क्या होती हैं, अधिक विलेय होती हैं, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरी जाती है, अभी आपने देखा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। पसंद आए तो आप कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पर विजिट करें कंप्लीट चैप्टर की तैयारी के लिए।